सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हम लोग रिवर सिस्टम का गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और गंगा रिवर सिस्टम को पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, अच्छा से तैयारी कीजिएगा। 2025 में जो 4 फरवरी से आप लोगों का एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये क्लासेस कराई जा रही हैं, जिसको सावधानीपूर्वक आप लोग पढ़िए, नोट बनाइए और बार बार वीडियो को देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिए, हम लोग गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। और ये गंगा जो नदी तंत्र है, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। पहले पूछ सकता है यह कि गंगा जो नदी है वो कौन कौन से देश में बहती है, कौन कौन से कंट्री में बहती है, इसका बहाव, इसका ड्रिफ्ट जो एरिया है किस किस देश में है। तो पहला है आप लोग इंडिया, दूसरी बात बांग्लादेश, और उसके बाद आप लोगों से पूछ सकता है कि ये बताइए गंगा जी का लेंथ कितना है। 2525 किलोमीटर इनका लेंथ है। और इस लेंथ के हिसाब से बताया जाता है कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। और आगे की तरफ देखिएगा, अगर पूछ देगा कि ये बताइए इंडिया के किस किस स्टेट से होकर बहती है, तो आप लोग बताइएगा। पहला है आप लोगों का उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार और चौथा है वेस्ट बंगाल। मैंने बताया आप लोगों को इंडिया के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से ये बहती है। उसके बाद गंगा जी के वाटर में, पानी में वायरस पाया जाता है, जिससे गंगा जी का पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। गंगा जी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं, जिससे गंगा जी का पानी सड़ता नहीं है। और मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा आगे की तरफ कि 2008 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में गंगा जी को नेशनल रिवर कहा गया। राष्ट्रीय नदी के रूप में माना गया है 2008 में इनको राष्ट्रीय नदी। आगे गंगा जी के नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन। और गंगा जी के नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, तो इस गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि मिली, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल इक्वाटिक एनिमल। आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइएगा, पुनः से मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने बताया गंगा रिवर सिस्टम मतलब गंगा नदी किन किन देशों से होकर बहती है, तो इंडिया और बांग्लादेश। उसके बाद बताया गया है गंगा जी की लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर। और उसके बाद बताया गया है कि भारत के किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखिएगा गंगा जी में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं, जिससे गंगा जी का पानी सड़ता नहीं है। 2008 में गंगा जी को राष्ट्रीय नदी कहा गया, नेशनल रिवर कहा गया। और गंगा जी के नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि मिली, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल एक्वाटिक एनिमल। इसको आप लोग पुश कर नोट करते रहिएगा। मैं आगे की तरफ बता रहा हूं कि उत्तराखंड से यूपी और बिहार में, वेस्ट बंगाल में गंगा जी कैसे मतलब बहते हुए जाती हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वहां से भी क्वेश्चन आता है तो उसको देख लेंगे।
नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा के समय नोट को आप आराम से देख कर जाएं, जिससे आने वाला नदी से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे बचे ना। आगे देखेंगे हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक संतोपंत हिमानी है। हिमानी, संतोपंत हिमानी, हिमानी का मतलब बर्फ। बात समझिएगा, संतोपंत हिमानी से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है विष्णु नदी। जिस नदी का नाम है विष्णु नदी, और यह विष्णु नदी से उत्तराखंड से ही एक और नदी आती है, जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, और धौली जो गंगा है, धौली गंगा यह विष्णु नदी से जब मिलती है तो यहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं 2 नदियां या 3 नदियां जहां पर मिलती हैं वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, एक संगम का निर्माण होता है। उस प्रयाग का नाम है आप लोगों का विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अब सुनिएगा, 2 मैंने बताया ना, संतो हिमानी से विष्णु नदी निकलती है, इधर से धौली गंगा आती है, आपस में जहां पर मिलती है तो यहाँ पर पानी का मात्रा और गहराई अधिक हो जाता है। और जहां पर गहराई अधिक हो तो वहां से जो भी अब नदी निकलेगी उसका अलग नाम हो जाता है। तो यहां से एक अलकनंदा नाम की नदी निकलती है, आगे की तरफ आती है, तो इसी अलकनंदा से आपकी एक और नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी। और नंदाकिनी जब आकर मिलती है तो यहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। और फिर से हमारी अलकनंदा आगे की तरफ जब बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो आपका एक आता है पिंडार नदी। कौन सा नदी? पिंडार नदी। और जब ये पिंडार नदी पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पे एक और प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। अब देखो, प्रयाग आप लोग याद रखेंगे, लेकिन कैसे याद रखेंगे मैं इसको भी बताऊंगा। कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग से जब आगे की तरफ अलकनंदा निकलती है तो यहीं से हमारा केदारनाथ से जहां पर शंकर भगवान का मंदिर है, वहीं से उत्तराखंड में केदारनाथ से हमारी मंदाकिनी आती है। कौन आती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी आती है और अलकनंदा से मिलती है, तो यहां पर बनाती है मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और जब अलकनंदा रुद्र प्रयाग से आगे की तरफ बढ़ती है तो गंगोत्री हिमानी से हमारा भागीरथी आकर अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। और जहां पर अलकनंदा से मिलती है, गंगोत्री से कौन आती है? भागीरथी। भागीरथी। अब जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो यहां पर देव प्रयाग का निर्माण करते हैं। किस प्रयाग का? देव प्रयाग का। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब देव प्रयाग से ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो ये सीधे जाती है कहां पर? हरिद्वार में। कहां पर जाती है? हरिद्वार। हरिद्वार के जब आगे जाती है तो यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो यूपी में किस स्थान पर जाती है? तो कन्नौज। अब इस कन्नौज से उत्तराखंड से एक नदी आकर मिलती है, जिस नदी का नाम, उत्तराखंड से एक नदी का नाम रामगंगा। आगे की तरफ गंगा नदी बढ़ती जाती है, तो जाती है कहां पर?
इलाहाबाद, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। और देखिएगा जब प्रयागराज में गंगा नदी जाती है तो हमारा उत्तराखंड से यमुनोत्री हिमानी से उत्तराखंड से एक नदी आती है जो सीधे किसमें जाकर मिलती है? प्रयागराज में। यमुनोत्री से कौन नदी आती है? यमुना, जिसकी लेंथ कितनी है? 1376 इसकी लेंथ है। अब मेरी बातों को ध्यान से दीजिएगा, आगे की तरफ ये यमुना, जब यमुना जाकर किसमें मिलती है? प्रयागराज में, तो यहीं पर संगम लगता है। यह जगह कहां पर है? इलाहाबाद में है। 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है ना कि ये बताइए यमुना की सहायक नदियों के बारे में बताइए। तो यमुना की 3 सहायक नदी इंपोर्टेंस के, बी, सी। के से हो जाएगा केन नदी, केन रिवर। और जो केन की बात है बेतवा नदी। और ये चंबल नदी आप लोग जानते हैं चंबल नदी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि चंबल नदी में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये बताइए किस नदी में सबसे ज्यादा आप लोग क्रोकोडाइल पाए जाते हैं? तो चंबल नदी में सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल पाया जाता है। किस नदी में? चंबल नदी में। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये चंबल नदी आप लोग जानते हैं ये कहाँ की बात हो रही है? तो एमपी की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से यमुना की 3 नदियां, सहायक नदियां हैं, केन, बेतवा, चंबल नदी। अब सुनिएगा, जो केन नदी है सीधे एमपी से कहां पर जाकर मिल रही है? यमुना से मिल रही है। बेतवा जो नदी है वो एमपी से जाकर कहां मिल रही है? यमुना नदी से मिल रही है। चंबल जो नदी है वो सीधे जाकर कहां पर मिलती है? आपकी यमुना से मिलती है। और मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, ये बताइए क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा कहाँ किस नदी में पाए जाते हैं? तो चंबल नदी, एमपी में। आगे हम लोग चलेंगे, आगे यह नदी बढ़ते हुए कहां पर जाती है? यूपी के गाजीपुर में चली जाती है, गाजीपुर जिले में। कहां पर? गाजीपुर जिले में। अब गाजीपुर जिले में जाती है तो यूपी से ही एक नदी आती है जिस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी किससे मिलती है? आप लोग को गाजीपुर से मिलती है। और गाजीपुर से जब गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो यहीं से यूपी में गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है समाप्त होता है। सीधे यूपी से हम लोग कहां पर चलते हैं? छपरा। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, छपरा जाते हैं और छपरा के बाद सीधे हम लोग चले जाते हैं कहां पर? पटना के बाद सीधे हम लोग सोनपुर और सोनपुर से सीधे हम लोग चले जाते हैं कुर्सेला। और यहां से आपका बिहार भी समाप्त हो जाता है। लेकिन बिहार समाप्त होता है उससे पहले मेरी बातों को सुन लीजिएगा। छपरा से ये नेपाल है, इधर नेपाल है। नेपाल में आप लोग की 4 नदियां हैं। पहला है आप लोग की जो नदी है काली, कर्णाली, गंडक और गंडक के बाद आ जाती है कोसी। मैंने बताया नेपाल में 4 नदियां हैं, काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। काली से सरदा नदी निकलती है और गंडक से आपकी घाघरा नदी। काली से सरदा नदी और कर्णाली से आप लोग की घाघरा नदी निकलती है, घाघरा। और इससे कौन सी नदी? सरदा नदी। जब ये नदियां एक स्थान पर मिलती हैं तो
एक होकर बहती है जब नदी, तो इसी नदी का इधर नाम हो जाता है घाघरा। तो क्वेश्चन आता है कि छपरा में कौन सी नदी बहती है, तो घाघरा नदी बहती है। छपरा में कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो घाघरा नदी आकर मिल रही है। उसके बाद आप लोग जानते हैं अमरकंटक से हमारी एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, सोन रिवर। और यह सोन रिवर सीधे लेकर किसमें मिलती है, पटना में मिलती है। किसमें मिलती है, पटना में मिलती है। अब यहां पर देखिएगा गंडक है जो किससे मिलती है, सोनपुर में मिलती है। और कोसी जो नदी है सीधे कुर्सेला में मिल जाती है। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। मैं अगर कहूं यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये बताइए बिहार का सूप किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का सूप किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। जब यहां से ये आप लोग का बिहार समाप्त हुआ, जब बिहार से गंगा आगे की तरफ बढ़ती है तो आप लोगों को वेस्ट बंगाल में जाती है। और जब वेस्ट बंगाल में जाती है ना, तो इधर से झारखंड से आप लोगों की दामोदर नदी और इधर हो जाता है आप लोगों का हुगली नदी। और इसके बाद जो इधर की तरफ बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जाकर जब गंगा किससे मिलती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, यानी कि जमुना से मिलती है, तो क्या बना देती है, पद्मा बना देती है, पद्मा। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जब बिहार से गंगा नदी आगे की तरफ जब वेस्ट बंगाल में बहती है, तो दार्जिलिंग पहाड़ी से दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी आती है जो फरक्का बैराज पर मिलती है। कहां पर, फरक्का बैराज मतलब फाटक होता है, फरक्का बैराज पर मिलती है। और जब ये फरक्का बैराज पर कौन सी नदी मिलती है, महानदी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स से कहां पर, फरक्का बैराज में मिलती है। और ये गंगा नदी जब आगे की तरफ जाती है, जब यह कहां पर प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना से जब मिलती है तो पद्मा को बनाती है। और आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए वेस्ट बंगाल का सूप किसे कहा जाता है, तो दामोदर रिवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दामोदर रिवर को कहा जाता है। और वेस्ट बंगाल में हम लोग जानते हैं जो आप लोगों का हावड़ा ब्रिज है, उसके नीचे से कौन सी नदी बहती है, हुगली नदी बहती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बताइए हावड़ा ब्रिज के नीचे से कौन सी नदी बहती है, हुगली नदी बहती है। अब ये ओवरऑल आप लोगों का गंगा रिवर सिस्टम था। एक बार पुनः मैं समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने गंगा नदी तंत्र को पढ़ाया और मैंने बताया कि गंगा नदी जो तंत्र है, गंगा जो नदी तंत्र है वो कहां से कैसे बह रही है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये बताइए गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है। लेकिन ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये बताइए गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, केन, बेताबा और चंबल नदी। चंबल नदी से अगर क्वेश्चन आता है तो यही आ सकता है कि ये बताइए कि किस नदी में सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, तो चंबल नदी में पाए जाते हैं। अब मैं शुरू से बता रहा हूं, गंगा रिवर को समझिएगा। संतुपत हिमानी उत्तराखंड में पाई जाती है, जिससे हमारी कौन सी विष्णु नदी निकलती है। और विष्णु नदी में धौला गंगा जब आकर मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण करती है, जिस प्रयाग का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। और इसी प्रयाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है अलकनंदा। और अलकनंदा जब आगे की तरफ बढ़ती है तो नंदाकिनी एक नदी आकर जब अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। जब अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ रही है, तो पिंडार नदी से मिलती है। तो यहाँ पर कौन सा मतलब प्रयाग बनाएगी, पिंडार मतलब पिंड, तो पिंड को कण कह सकते हो ना, कण। तो कण प्रयाग याद कर लीजिएगा आप लोग, कण प्रयाग। अब देखिएगा यहां से जब अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ रही है ना, तो केदारनाथ में शंकर जी जाते हैं, तो उनके कहा जाता है ना कि जो मंदाकिनी रिवर है वो धीरे धीरे उनके मतलब किससे, जटाओं से निकली है। इसीलिए आप लोग नाम याद रखिएगा,
कि मंद मंद जो बह रही है नदी उसका मंदाकिनी है जो केदारनाथ से निकल रही है, और जैसे ही अलकनंदा से मिलती है तो आप लोग जानेंगे शंकर जी से, शंकर का एक नाम क्या है, रुद्र। तो आप लोग यहाँ पर जो प्रयाग बनाएगी मंदाकिनी, वो क्या बनाएगी, रुद्र प्रयाग बना रही है। जब अलकनंदा आगे की तरफ जा रही है तो गंगोत्री से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। ये भागीरथी नाम कैसे याद रखेंगे, आप लोग जानते हैं कि गंगा जी को ले आने वाले कौन थे, भागीरथी। तो आप लोग भागीरथी, गंगोत्री से आने वाली नदी का नाम क्या है, भागीरथी। और भागीरथी जैसे ही अलकनंदा से मिल रही है तो अलकनंदा से मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण करती है, देव प्रयाग का। किस प्रयाग का निर्माण करती है, देव प्रयाग का। अब यहीं से देखिएगा, देव प्रयाग से ही अब पूरा गंगा कहां पर चली जाती है, हरिद्वार में। हरिद्वार में क्वेश्चन आ जाएगा, हरिद्वार में कौन सी गंगा बहती है, कौन रिवर बहता है, तो आप लोग बताएंगे गंगा। आगे देखिए, यहीं से उत्तराखंड समाप्त होता है, और जैसे ही हम उत्तराखंड के पार यूपी में प्रवेश करते हैं, ये यूपी है, यूपी में देखिए किसके कहां पर, कनौज, प्रयागराज, उसके बाद गाजीपुर। तो यहाँ पर कनौज में जैसे ही गंगा जाती है तो उत्तराखंड से एक राम गंगा सहायक नदी आकर किससे मिलती है, कनौज में मिलती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कनौज में जब गंगा नदी बह रही है तो कनौज में उत्तराखंड से कौन नदी आकर मिल रही है, तो रामगंगा। आगे के चलते हम लोग, जब यही गंगा नदी हमारा प्रयाग राज में जाती है तो आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ का मेला कहां पर लगता है, आप लोगों का कुंभ का मेला तो प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में। और देखिएगा प्रयागराज में जब कुंभ लगता है तो देखिए यहाँ पर प्रयागराज में उत्तराखंड से, यमुनोत्री से कौन सी नदी आकर मिल रही है, यमुना नदी मिल रही है। कहा जाता है कि इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती हैं, एक आपकी गंगा नदी, दूसरी आपकी यमुना, तीसरी आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को कहा जाता है कि अभी देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो नीचे नीचे बहती है, ऐसा कहना है। आगे की तरफ जब गंगा बहती है तो गाजीपुर में जाती है, तो गाजीपुर में जो गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती है। कौन सी सहायक नदी है, गोमती। आगे की तरफ यहीं से यूपी समाप्त होता है। जैसे ही हम लोग बिहार में प्रवेश करते हैं, बिहार में तो गंगा नदी अगर छपरा में जाती है तो नेपाल से काली और काली से सरदा नदी निकलती है, कर्णाली से कौन नदी निकलती है, घाघरा नदी निकलती है। और कर्णाली से जब घाघरा नदी और सरदा नदी एक जगह पर मिलती है तो वहां से एक ही नदी आ रही है, तो वह जो एक नदी आ रही है उस नदी का नाम क्या है, घाघरा। तो छपरा में गंगा नदी से कौन सी नदी मतलब मुलाकात कर रही है, प्रयाग बना रही है, तो कौन नदी, तो आप लोग बताएंगे घाघरा नदी। आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं तो पटना में कौन सी नदी जा रही है, तो पटना में आप लोग की गंगा नदी जा रही है। और गंगा नदी में पटना में अमरकंटक से सोन नदी निकलकर जहां कहां पर मिलती है, पटना में मिलती है। कहां पर मिलती है, पटना में मिलती है, ये सहायक नदी है। आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो सोनपुर में नेपाल से गंडक नदी सीधे आकर कहां पर मिलती है, सोनपुर में मिलती है, बिहार में। उसके बाद देखिएगा कुर्सेला में नेपाल से कोसी नदी आकर कुर्सेला में मिलती है। अब इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। अरे शोक कहा क्यों गया, शोक इसलिए कहा गया कि जब ये नदी जैसे ही बाढ़ आता है तो ज्यादा से ज्यादा जो फसलें बोई गई होती हैं उन फसलों को नष्ट कर देती है ये कोसी नदी, इसीलिए इसको बिहार का शोक बोला गया है। ये क्वेश्चन आप लोग याद में रखिएगा, माइंड में बना कर रखिएगा। आगे की तरफ हमारी जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो वेस्ट बंगाल में जब फरक्का बैराज पर जाती है, फाटक, बैराज का मतलब होता है फाटक, ठीक है। जब फरक्का बैराज पे जाती है तो वहां से दार्जिलिंग हिल्स से, दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी कहां पर मिलती है, फरक्का बैराज में मिलती है, जिस नदी का नाम क्या है, महानदी। जिस नदी का नाम क्या है, महानदी। और फरक्का बैराज से गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो यह गंगा नदी वेस्ट बंगाल से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना से मिलती है तो पद्मा बनाती है। क्या बनाती है, पद्मा को बनाती है। आगे की तरफ हम लोग जानते हैं जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज के नीचे कौन सी नदी बहती है, हुगली नदी। और इसे झारखंड से हमारी दामोदर नदी जाकर किसमें मिल रही है, आप लोगों की गंगा नदी में मिल रही है। अब देखिएगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ये ओवरऑल आप लोगों का, अगर गंगा से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग किसी भी पेपर में आप लोग पढ़ कर जाएंगे, बार बार वीडियो को देख कर जाएंगे, आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा, क्वेश्चन को आराम से हल कर पाएंगे। ध्यान से मेरी बातों को देखिए और सुनिए और लिखिए, नोट बनाइए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए जिससे आप लोग को पेपर में कोई दिक्कत ना हो। आगे की तरफ हम लोग देख लेंगे, थोड़ा बहुत और है।
हिमालय की जितनी नदियां थी हम लोग पढ़कर समाप्त कर चुके हैं। अब हमें जानना है कि प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, पेनिसुलर रिवर सिस्टम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, आप लोग जानते हैं। अरेबियन सी, अरब सागर की, अरब सागर की नदियां और बे ऑफ बंगाल। बंगाल की देखिए, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं, एक बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं। तो मैं इनको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं जो आप लोग बता देंगे। सारी नदियों को नहीं, इंपोर्टेंट नदियों को लिया गया है, ठीक है, इंपोर्टेंट नदियों को लिया गया है। और उन इंपोर्टेंट नदियों को याद करने के लिए एक ट्रिक बताया गया है, आप लोग देखिएगा। पहला जो ट्रिक है इसमें लूनी, सा, मा, तापे, देखिएगा एक एक में लिख रहा हूं। लूनी से हो जाएगा लूनी नदी, लूनी रिवर, ठीक है। सा से हो जाएगा आप लोगों का साबरमती, साबरमती रिवर। आगे देखिएगा, मां से हो जाएगा माही नदी, माही नदी। और नौ से हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा रिवर, ठीक है। उसके बाद ता से हो जाएगा, नौ से हो जाएगा, उसके बाद नर्मदा के बाद ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर, ठीक है। उसके बाद पे से हो जाएगा पेरियार नदी, पेरियार नदी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोग को बता दिया, मैं इंपोर्टेंट नदियों को बताया जिसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन, लूनी, समान, तापे। तो लूनी से हो जाएगा लूनी नदी, सा से हो जाएगा साबरमती नदी, मां से हो जाएगा माही नदी, और नौ से हो जाएगा आप लोग की नर्मदा रिवर, और ता से हो जाएगा ताप्ती रिवर, और पे से हो जाएगा पेरियार रिवर। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं माही नदी के बारे में बता देता हूं। एक क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो माही नदी है। मेरी बातों को पुनः से ध्यान दीजिए, मैंने कहा क्वेश्चन दिया गया है या कि बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो आप लोगों की माही नदी है। इधर देखेंगे, दाम, महान, गोद, का। इधर भी इंपोर्टेंट ही नदियों को लिया गया है, ज्यादातर नदियों को नहीं लिया गया है। आप लोग देखिएगा, दाम, दाम, महान, गोद, कृष्ण का। तो दाम से हो जाएगा दामोदर, दामोदर रिवर, जो बिहार, जो वेस्ट बंगाल की सूख कही जाती है, सॉरी वेस्ट बंगाल की सूख कही जाती है दामोदर रिवर को। और महान से हो जाएगा
महानदी, महानदी रिवर, और उसके बाद गो से हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी रिवर, उसके बाद कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण रिवर, उसके बाद का से हो जाएगा कावेरी रिवर, मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनको ठीक से बताया गया आप लोगों को। दाम महान बोध कृष्ण का, इंपोर्टेंट नदियों के बारे में केवल बताया गया। तो दाम महान बोध कृष्ण का, देखो दाम है, महान है, बोध कृष्ण का। अगर भाई कृष्ण का बोध हो तो उसका दाम तो महान ही रहेगा, उसके अनुसार ये ट्रिक बनाया गया है। दाम से हो गया दामोदर रिवर, महा से हो गया महानदी रिवर, उसके बाद गोद से हो गया गोदावरी रिवर, उसके बाद कृष्ण से हो गया कृष्ण रिवर, उसके बाद का से हो गया कावेरी रिवर। और यहां पर 2-3 क्वेश्चन है जिसको मैं कहना चाह रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर दे दे ऐसा, ये बताइए ब्रिज, इसमें से ब्रिज रिवर किसको कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे गोदावरी को। ओल्ड रिवर किसको कहा जाता है तो बताएंगे गोदावरी को। ओल्ड रिवर किसको कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे गोदावरी को। और कहा जाता है ना कि अब बताइए सदाबहार रिवर किसे कहा जाता है तो सदाबहार रिवर आप लोग किसको बताएंगे कावेरी को। सदाबहार रिवर किसको बताएंगे कावेरी को। धन्यवाद। यह जितना पढ़ाया गया आप लोग पढ़िएगा घर पर, और मैं कहूंगा नदी सिस्टम यहीं पर समाप्त किया जाता है। आगे जो भी वीडियो आएगा उसको भी देखिएगा, और शेयर सब्सक्राइब जो भी हो आप लोग कर दीजिएगा। धन्यवाद।